भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का खतरे में डाला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत का पानी को हथियार बनाना और सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ICO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बेअमनी पैदा करने वाली क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। ईरान पर इसराइली हमला भी इसी की एक कड़ी था। इसराइली जारहियत की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। इसराइल बगैर रोक टोक फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। अक़वाम आलम को इसराइली घनाउने इक़दाम का नोटिस लेना होगा। कराची के इलाके लियारी में क़यामत सुग़रा बरपा। घरों में बैठे शहरियों पर टनों वज़नी मलबान गिरा। 5 मंजिला इमारत ज़मी बोस होने से 7 अफराद की जान जा चुकी। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला। 8 जख्मियों को निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियां जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली कराई गई हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इज़हार अफसोस। जामा अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मुअस्सर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस सानहे में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। शहर भर की बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब की हैं। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया। अवाम सवाल कर रहे हैं, सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सपर पोस्ट। लिखा, पता चला है कि दरियाए सवात का रुख तब्दील किया गया था। दरियाओं और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादसात की जिम्मेदारी आखिर किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आबपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहां है? कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? SBCA की काली भेड़ों को हुकूमत अवाम के सामने बेनकाब करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि 50 साल पुरानी इमारत को NOC जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उधर इलाका मकीनों ने DG साउथ की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। कहते हैं कि इमारत खाली कराने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हमने 2 पहले ही खुद ये बिल्डिंग छोड़ दी थी। इसकी हालत खराब हो रही थी। सिंध हुकूमत के मातहत SBCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है। जिला इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि SBCA अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। मखदूश करार दी गई इमारतों को फौरी खाली करके लोगों को मुनासिब मुतबादल दिया जाए। करप्ट अफसरान पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों। गिरने वाली इमारत को खतरनाक करार दिया हुआ था। मखदूश इमारतों की फहरिस्त में शामिल है। मुतासरा इमारत खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। DG SBCA का बयान। कहते हैं कि 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, तकनीकी कमेटी इसका तयन करेगी। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। वस्ती में 66 इमारतें मखदूश हैं। किमाड़ी में 23 इमारतों की हालत नागुफ्तव है। कोरंगी में 14 और शर्की में 13 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। गवर्नर सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार तशवीश। कामरान डिस्टोरी ने कहा कि तमाम वसाइल बरोएकार लाकर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद और हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। सरबरा आबाद हसन बख्शी का कहना है कि कराची में
हजारों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। ऐसी तामीरात में किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की मुशावरत और मुहारत नहीं होती। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में माफिया मुलव्वस है। खुदारा इस मसले का संजीदगी से हल तलाश किया जाए। ये मसला हल ना हुआ तो कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाएगा।